तो कल अपन टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी देखे थे। कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हैं? एंगल 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 टेस्ट था, एंगल एंगल टेस्ट था, साइड एंगल साइड टेस्ट था, साइड 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 टेस्ट। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है ये पता चल गया तो वहां से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये सब चीजें बता सकते हैं। तो कल अपन टेक्स्ट बुक के 4 सॉल्व एग्जांपल भी देख लिए थे। एक सॉल्व एग्जांपल 5 बच के है और एक्सरसाइज बच के है। तो सॉल्व एग्जांपल 5 के जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, जब ये हो जाएंगे तो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 5 आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपन अभी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? हाँ, इन फिगर 1.55 हाँ, एंगल एबीसी 75 है क्या? एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कितना है? 75 है। आगे एंगल ईडीसी 75 है, एंगल ईडीसी भी कितना है? 75 है। आगे स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है ये बताना है। एंड बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट का यूज करके आप दोनों को सिमिलर बता रहे हो वही बताना है। सिमिलर होने के बाद में क्या करना है? ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय ए प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। क्या करना है उसके बाद में? ठीक है, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, मतलब वही ये एंगल इसके बराबर में है, ये एंगल इसके बराबर में, साइड्स का रेशियो, वो सब चीजें बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। तो बताओ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है? ये डायग्राम में ऑब्जर्वेशन से आपको आता, जब आप डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तब आपको समझ में आता। तो एक एंगल तो सेम है, ये एंगल तो सेम है। अब आप ऐसा कुछ सोचो कि जिससे दो ट्राइंगल सिमिलर बता पाए, तो सबसे आसान क्या आ जाता है? डबल ए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डबल ए टेस्ट से सॉल्व हो जाते। तो देखो ये एंगल इसके बराबर में है, और कोई एक आधी एंगल कुछ बता सकते क्या? एंगल सी, दोनों में क्या है? कॉमन है। कौन सा एंगल? सी। एंगल सी दोनों में कॉमन एंगल है। तो कौन से दो ट्राइंगल बनते फिर? ये एक छोटा वाला ट्राइंगल बनता और ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल बनता। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर डी कॉमन नहीं है क्या? डी सॉरी ए कॉमन नहीं है क्या? ए तो ए कॉमन अगर हुआ तो एक ही ट्राइंगल बन रहा, कैसा? ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा, और कोई दूसरा ट्राइंगल बन रहा क्या? नहीं। तो आप इसको सी को कॉमन है, ए एंगल को कॉमन नहीं बोल सकते क्योंकि एक में ही आ रहा, जबकि एंगल सी कितने में आ रहा? दोनों में आ रहा। ये छोटा वाला लाल ट्राइंगल में भी आ रहा, ये बड़ा वाला जो बाहर का ब्लू वाला ट्राइंगल है उसमें भी आ रहा, इसलिए अपन इसको कौन सा एंगल बोले? कॉमन एंगल। दोनों के लिए मुंह उतना ही है क्या उसका? दोनों के लिए ओपनिंग उतनी है, बराबर है, दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे अपन? तो कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पहले आप वो बता दो। कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे बोलो? हाँ, इन ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल, हाँ कौन सा? ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, हाँ। एंड ट्राइंगल छोटा वाला कौन सा है? अभी नाम लिखते समय कैसा भी लिख सकते हैं, सिमिलर होने के बाद में बराबर नाम लिखने पड़ते। कोई ईडीसी लिखा, कोई सीडी लिखा, एक ही बात। लेकिन जब सिमिलरिटी का साइन आता ना तब बराबर आपको नाम लिखना पड़ता। ठीक है, अभी दो ट्राइंगल के नाम कैसे भी लिख सकती है। तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा एक ट्राइंगल है एडीसी छोटा वाला। बताओ क्या क्या सेम है? एंगल 75 सेम है। बोलो कौन सा एंगल? हाँ, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल, हाँ ईडीसी, दोनों एंगल सेम है। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन, और ईच कितना है? 75 है, और ये गिवन है, गिवन मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर किसी को ऐसा इक्वल नहीं लिखना है तो सेपरेट सेपरेट लिख सकता। क्या करेंगे वो? एंगल एबीसी इक्वल्स टू 75 लिखेगा, एंगल ईडीसी इक्वल्स टू 75 लिखेगा, फिर बोलूंगा दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। वैसा करके भी वो लिखा तो भी चलेगा। तो ये समझ गए डायरेक्ट कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चों को वैसा लिखना है तो वैसा भी लिख देता। बोलो हाँ, एंगल एबीसी कितना लिख रहा? 75 डिग्री। रीजन गिवन है ये, बराबर, इसको नंबर 1 दे रहा। दूसरा एंगल बोलो, एंगल हाँ ए डी सी इक्वल्स टू, ये भी कितना है? 75, इसको नंबर क्या दे रहा? 2। बोलो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कौन सा एंगल? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, बोलो या कॉन्ग्रुएंसी का भी साइन लगा सकते हैं, किसके बराबर में? एंगल ए डी सी के बराबर में है। कहां से लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 से अपने को ये पता चला। बताओ दो एंगल, ठीक है, इसका एक एंगल उसका एक एंगल सेम है, पता चल गया। बताओ कौन सा एंगल कॉमन है दोनों में? सी एंगल कॉमन है। तो बड़े वाले के लिए सी का नाम क्या रहेगा? ए सी बी बोलो, या फिर बी सी ए बोलो, एक ही बात है, सी बीच में आने को ना। तो बड़ा एंगल, हाँ कौन सा? ए सी बी इक्वल्स टू, हाँ
सी कॉमन बोले ना, ए सी बी, तो इधर बोल देता डी सी ई बोलो या ई सी डी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। एंगल ई सी डी, रीजन कॉमन, ये इक्वल क्यों है आपको बताना पड़ता, कॉमन एंगल है इसलिए हम उनको इक्वल लिए, ऐसा बताए हम। तो बताओ दो एंगल सेम आ गए क्या, तो देयरफॉर बाय कौन सा, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो नाम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। तो पहला नाम मैं लिख रहा ट्राइंगल, हाँ मैं अगर ए बी सी लिखा इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो थोड़ा कॉमन वाला लिख देता है ताकि आपका ध्यान दे, ये कॉमन है, सी क्या है कॉमन, अपने लिए समझने के लिए मैं लिख दिया। बोलो पहला नाम क्या लिखा मैं, ए बी सी लिखा, तो अगला नाम क्या है, मैं देखो ए बी सी कैसा लिखा, ए बी सी, तो मैं जिसमें एंगल मार्क नहीं किया था पहले वो लिया, फिर 75 वाला लिया, फिर कॉमन पे गया। ऐसे ही छोटे वाले के लिए करो, छोटे वाले के लिए हाँ, किसमें एंगल मार्क नहीं किए थे, ई फिर 75 फिर कॉमन, बराबर। इधर एबीसी लिया था देखो, ए फिर 75 फिर कॉमन पे गया था, इधर भी ऐसे करो, ई 75 फिर कॉमन, क्या आएगा एंगल ई डी सी, क्या आएगा एंगल सॉरी ट्राइंगल ई डी सी। रीजन ऊपर ही बता दिया मैं, अगर इधर रीजन नहीं बताता था तो बाजू में बताता था। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट से, बाय एंगल टेस्ट से। उन्होंने जो पूछा था उतना बता दिया अपन। अब वो अल्सो राइट क्या बोले, और क्या लिख के बताओ, बोले अल्सो राइट, हाँ सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो कौन किसके बराबर है वो बताना है, एक बार लिख देता, बोलो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल हाँ ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल हाँ कौन सा है ई डी सी। तो बता कौन सा एंगल किसके बराबर में, देयरफॉर पहला एंगल ए किसके बराबर में, दूसरा एंगल ई, कॉन्ग्रुएंट का साइन देना है तो दे सकते हैं। बोलो नेक्स्ट हाँ, एंगल बी दूसरा एंगल किसके बराबर में रहता, इसके दूसरा एंगल डी के बराबर में, हाँ एंगल सी किसके बराबर में रहता, एंगल सी के बराबर में। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग सिमिलर है ना, तो सिमिलर की डेफिनेशन क्या बोलती, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते, आर इक्वल, ठीक है। हाँ सेकंड इसमें बोलो, सेकंड इसमें क्या लिखेंगे, सेकंड इसमें हाँ कौन से साइड का रेशो, हाँ ए बी के नीचे क्या लिखेंगे ई डी, ए बी अपॉन ई डी इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ बी सी, दूसरा तीसरा तो दूसरा तीसरा, हाँ बी सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पहला तीसरा तो पहला तीसरा, ए सी अपॉन ए सी, रेशो हाँ रीजन रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स, आर इक्वल लिखो या आर इन प्रोपोर्शन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आर इक्वल, रेशो क्या है इक्वल। तो ये कब लिख सकते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर बताए तो ऐसा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आप बता सकते, ठीक है। तो लिखे देगा ये सब आप, इतना हो गया था सबका, हाँ, हो गया पहला क्वेश्चन, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, हाँ पढ़ो, दिख रहा सबको क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्या बोल रहा, आर द ट्राइंगल्स इन फिगर 1.56 आर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है क्या आपको पूछा है, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से, बताओ है क्या सिमिलर, कैसे क्या, रेशो से हमारा साइड का रेशो, बोलो किसके साथ कौन सी साइड लूं, बोलो इधर पी क्यू लिखा तो उधर क्या लूं एल एम, पी क्यू के साथ एल एम रेशो लिया, बोलो पी क्यू कितना है, एल एम कितना है, कितना आ रहा 2/1 मतलब 2 नंबर 1 दिया। सेकंड रेशो किसका किसका लेंगे, क्यू आर लिया तो एम एन, बोलो हाँ क्यू आर अपॉन एम एन, कितना आ रहा रेशो, हाँ 8/4, कितना आ रहा 2/1, नंबर क्या दिए 2। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट, इधर पी आर ये 10 है तो ये 5 है, ठीक है। बोलो हाँ पी आर अपॉन हाँ एल एन, कितना आ रहा 10/5, 5 का डिवीजन जाके इधर भी कितना आ रहा, नंबर क्या दिए, क्या लिखो फ्रॉम 1 2 and 3, हाँ फ्रॉम 1 2 and 3 पहले लिखो या बाजू में लिखो आपकी मर्जी, फ्रॉम 1 2 and 3, हाँ तीनों का राइट हैंड साइड सेम है तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम आएगा। बोलो क्या है पी क्यू अपॉन
एल एन इक्वल्स टू हाँ क्यू आर अपॉन एम एन हाँ क्यू आर अपॉन एम एन हाँ आगे बोलो इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू अपॉन एल एम। ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है ना इधर, ठीक है। हाँ बोलो पी क्यू अपॉन एल एम हाँ क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन पी आर अपॉन एल एन फ्रॉम 1 to n3 लिखे थे। तो आप क्या बोले तीनों साइड्स का रेशो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा। तो एस 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 टेस्ट क्या बोलती दोनों ट्राइंगल क्या हो गए। तो देयरफॉर बाय कौन से टेस्ट साइड 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 एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल क्या बोलती दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। नाम बोलो अगर पहला नाम ट्राइंगल पी क्यू आर बोला तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या आएगा ट्राइंगल हाँ पी क्यू आर उसके जैसा नाम कौन है एल एम एन। बराबर ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता। पिछले वीडियो में देखे थे कि अपन पिछले क्लास में पढ़े गए सब ऑर्डर कैसा मेंटेन करते पूरा। ठीक है क्या आसान सा। जाएंगे आगे कौन सा क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का सेकंड था। अब जाएंगे एक्सरसाइज के थर्ड। हाँ बोलो क्या पढ़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एज शोन इन फिगर 1.57 हाँ टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है देखो दो पोल है एक की हाइट 4 मीटर है एक की हाइट 8 मीटर है। ये ग्राउंड को क्या है जमीन को क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है हाँ आगे बोलो पहले क्या करने का क्वेश्चन वाली डायग्राम ड्रॉ करके रख लेने का फिर ये सब आंसर वाली डायग्राम में करने का। क्यों बच्चे क्या करते हैं आंसर वाली डायग्राम में ये सब चीजें करके रखते तो पहले से उनके इधर पूरा सब कुछ इजी होके रहता फिर क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम देख के वो समझ जाते। लेकिन एग्जाम में ऐसा सब 90-90 लिख के रहता क्या इधर नहीं फिर कंफ्यूज हो जाते टाइम पे जब सॉल्व करना रहता है। इसलिए क्वेश्चन वाली डायग्राम एक बार ड्रॉ करके रख लेने का आंसर में फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करने का उधर जो लिखना है वो सब चीजें करने का। तो आप जब अगली बार पढ़ेंगे आपको समझ में आता हाँ क्वेश्चन ये था डायग्राम ऐसी थी हाँ 90 बोले तो मैं इधर क्या लिखा 90 लिखा वो सब चीज आपको समझ में आता। समझ में आ रहा पढ़ने का सही तरीका बोलो हाँ क्वेश्चन आप लिख लिए ये सोच के मैं आंसर वाली डायग्राम इसमें कर देता बोलो ये दो पोल ग्राउंड को क्या है परपेंडिकुलर है हाँ आगे बोलो आगे हाँ और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हाँ if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 मीटर। ये छोटा पोल कौन है दोनों में ये पी आर छोटा पोल है। मान लो इधर सन है इधर मान लो सन है तो सन की रेज आ रही होंगी सनलाइट आ रही होंगी तो शैडो समझता है शैडो परछाई पता होला इसकी परछाई कौन सी होंगी पी आर की परछाई ऐसा पोल है। ठीक है इधर से रोशनी आ रही ठीक है इधर से सनलाइट आ रही तो इसकी परछाई कौन सी रहेंगी ये जमीन पे जो है उसकी क्या रहेंगी परछाई। तो परछाई कौन है क्यू आर उसकी क्या है परछाई। ठीक है पढ़ो फिर से क्या बोल रहा इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज कितना है 6 मीटर है। तो शैडो की लेंथ कितनी है 6 मीटर ये जो है ना इसकी शैडो की लेंथ है 6 मीटर। आगे हाँ देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम उसी टाइम पे ये बिगर पोल की शैडो कितनी रहेगी ये निकाल के बताना। अरे क्या समझो क्वेश्चन इसकी शैडो इतनी है तो इसकी शैडो क्या रहेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे अपन पहले बता देंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है करके बता देंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ये प्रूफ हो गया तो अपन इनके साइड का रेशो ले सकते क्या ले सकते। देखो हाइट अपॉन हाइट का रेशो 4/8 फिर बेस अपॉन बेस का रेशो 6/x इजीली सॉल्व हो जाता। अगर एमसीक्यू में आए तो ओरली हो जाता क्या हो जाता 4/8 का रेशो किसके बराबर में है 6/x के बराबर में है बराबर 4/8 6/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर आ जाता। ठीक है लेकिन इतना शॉर्टकट नहीं करना है अपने को पूरा लिख के बताना है। पहले क्या प्रूफ करके बताना है दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है प्रूफ करके बताना। बताओ दो ट्राइंगल है सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक एंगल 90 तो ऑलरेडी देकर है बस आपको एक एंगल के बारे में सोचना है। तो कोई बता सकता है क्या कौन सा एंगल सेम करो रीजन के साथ। आप बताए थे ना ट्राई करने के लिए ट्राई कर लिए थे आप लोग तीसरा वाला आ गया था आधे से ज्यादा बच्चों का। बोलो कौन सा रीजन लिखे थे कौन सा एंगल सेम किए थे रीजन क्या था। हाँ बोल डाउले हाँ ये 90-90 है आगे हाँ
डायरेक्ट एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, गलत हो गया ना डाउल, फिर कैसा फाइंड किया? हाँ, रेशो इक्वल कब होता है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कुछ बताना पड़ेगा ना तेरे को। तो एक एंगल सेम है, दूसरा एंगल बताना है। इधर आप हाथ ऊपर किए थे ना, सब लोग ट्राई किए थे ना, बोलो कौन सा रीजन लिखे थे? हाँ बोलो। हाँ सर ने बोलो। हाँ नहीं ट्राई किए थे। हाँ बोलो माव्या। रेशो निकाल लिए। रेशो कब लिख सकते सेम है करके? जब दो ट्राइंगल सिमिलर है। दो ट्राइंगल सिमिलर के लिए क्या होना? दो एंगल सेम होना। तो एक एंगल सेम है, चौधरी बोलो अगला एंगल कौन सा सेम है और रीजन? बहुत सारे लोग हाथ ऊपर किए थे ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछा था ना। क्या बोले? साइड एंगल साइड। देखो ये साइड का रेशो इसके बराबर में है, ये रेशो इसके बराबर में, कौन बोला ऐसा? ये देखा है क्या? 6 है तो ये 12 है, ऐसा देखा है क्या? फाइंड होने के बाद नहीं नहीं, अभी अभी रेशो लिखने के लिए अपने को क्या होना? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर रहे तो साइड्स का रेशो अपन इक्वल ले सकते हैं, पता है क्या सबको? तो मैं वही बोल रहा, ये एंगल के साथ अगर आप कोई और एक एंगल बता दिए डबल ए से, मैं इसको सिमिलर प्रूफ करके बता देता। समझ में आ रहा? मैं आपको पूछ रहा कौन सा एंगल सेम है और रीजन क्या है। हाँ खोके बोलो। अभी हाथ ऊपर किए थे ना, थर्ड वाले में नहीं किए थे, पूरे क्लास ऊपर किया था ना। तो वे चौहान, तू तो 5 तक पहुंच गया था। बोल चौहान। हाँ हाँ लाउडली बोल। एंगल पी सेम रहता है, रीजन रीजन रीजन। क्योंकि सही बोल रहा, लाउडली बोल। हाँ सेम रहता, लेकिन अच्छे से रीजन लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो सन है उसके लिए अगर 12 बज रहे होंगे, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए 12 तो नहीं, 12 बजे तो सीधा नीचे आता, ठीक है। मान लो अभी थोड़ी देर के लिए 9-10 बज रहे होंगे, मान लो 10 बज रहे हो, तो क्या होता, इस पे जो रेज आ रही है ना, वही एंगल की रेज इस पे आती है। सन से जो रेज आ रही, इस पे जो रेज आ रही, वही एंगल से रेज इसके साथ आती। तो अपन बोलेंगे एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर, ठीक है। ये जो सन की रेज आ रही वो सेम एंगल पे आ रही। मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितने डिग्री पे? 30 वर्टिकल के साथ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है? 30 डिग्री। या ग्राउंड पे गिरने के बाद जमीन के साथ ये रेज, सन की रेज आई ना, ये ग्राउंड पे गिरने के बाद इधर जो एंगल बनाती है, इधर भी क्या रहता है? सेम एंगल रहता है। रीजन क्या है? सेम टाइम पर, ठीक है, सन की रेज ग्राउंड के साथ सेम एंगल बनाएंगे सेम टाइम पर। ऐसा है क्या? इसकी शैडो 4 बजे देखे, इसकी शैडो 5 बजे पूछे, ऐसा है क्या? अगर ऐसा रहता था तो फिर अलग अलग रहता, लेकिन सेम टाइम पे ना, एक ही सन है, इसके लिए जितने बज रहे हैं इसके लिए भी उतने बज के, आजू बाजू में 2 पोल है। और गिने कब? पूछे कब? ऐसा है कि हम 4 बजे गिने तो 6 था, बताओ 5 बजे इसकी लेंथ क्या आएंगी शैडो की, ऐसा पूछा क्या? ये सेम टाइम पे पूछा, तो सेम टाइम पे दोनों का ये क्या आएगा? एंगल सेम आएगा। तो लिखेंगे कैसा? ध्यान दो, ठीक है। हाँ पहले बता दो कौन से दो ट्राइंगल की बात चल रही है। हाँ इन ट्राइंगल, हाँ बोलो। इन ट्राइंगल, हाँ पी आर क्यू, एन ट्राइंगल, हाँ ए सी बी, कौन सा एंगल 90 है? पोल के नाम नहीं देकर है ना इधर, 2 पोल्स, पोल होल के नाम नहीं देखे थे, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा पोल? हाँ पहले साइड का रेशो ले लेंगे, बोलो कौन से? हाँ साइड का रेशो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एंगल सेम बता रहे हैं। तो कौन सा एंगल है बोलो? हाँ एंगल, हाँ पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। दूसरा बोलो एंगल, हाँ ए सी बी, ये भी कितना है? 90 है। लेकिन वो पोल के नाम नहीं दिए थे, देखो 2 पोल्स ऑफ हाइट बोले थे, लेकिन हाइट देखकर है ना तो अपन लिख सकते, कोई बात नहीं, मेंशन है पूरा। हाँ बोलो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू, एंगल क्या लिखो? ए सी बी। रीजन फ्रॉम 1 and 2 करके लिख दे सकते आप लोग, ठीक है। एक एंगल सेम आ गया, ठीक है। अपन बोलेंगे अब एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, ठीक है। हाँ क्या लिख रहा देखो मैं, एट सेम टाइम सन की रेज, सन रेज मेक्स इक्वल एंगल, इक्वल एंगल विथ ग्राउंड। सेम टाइम पे सन की जो रेज आ रही वो ग्राउंड के साथ क्या बनाएंगी?
इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता, सेम। तो ऐसा कुछ तो भी रीजन बताना पड़ता, या वर्टिकल के साथ भी बोल सकते हैं। एट सेम टाइम पर सन रेज मेक्स इक्वल एंगल विद वर्टिकल, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे सन की रेज जो आ रही है वो वर्टिकल के साथ भी सेम सेम एंगल बना रही। मान लो ये 30 बनाई तो इधर भी 30 बनाई, और ग्राउंड के साथ इधर जितना एंगल बना रही इधर भी उतना एंगल बना रही। मान लो इधर 50 बनाई तो इधर भी कितना बना रही, 50। ऐसा करके समझ में आ रहा। तो क्या लिखा मैं, एट सेम टाइम पर हाँ सन रेज हाँ मेक्स इक्वल एंगल विथ ग्राउंड। सन रेज कहां पर है, इधर, ये है सन रेज। ये अपने डायग्राम में लिख लेंगे अपन। सन की क्या है ये, अरे सन रेज, ये भी सन की क्या है। हाँ बोलो अब कौन सा एंगल इक्वल हो गए, हाँ कौन सा एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर हाँ एंगल बोलो हाँ क्यू। मैं ग्राउंड के साथ सेम एंगल बनाएंगे बोला ना सन की रेस, तो कौन सा एंगल, पी क्यू आर हाँ इक्वल्स टू एंगल हाँ ए बी सी। तो बताओ भाई डबल ए टेस्ट। अब इसका रीजन ऊपर ही लिख दिया मैं, बाजू में रीजन लिखा, यही तो रीजन लिख दिया इतना में। हाँ बोलो अभी क्या बोलेंगे अपन, हाँ हाँ बोलो, जगह दिख रहा ना पीछे वाले बॉयज। हाँ थोड़ा इसको ऐसा कर दिया, बोलो हाँ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल बोलो हाँ। पहला ट्राइंगल का नाम हाँ पी, पहला नाम मैं कुछ भी दे सकता मेरे मन से, ठीक है, तो मैं नाम दे रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर बोलो हाँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल हाँ पी क्यू आर लिखा। तो ऐसे कौन है इधर, ए बी सी, बराबर ऑर्डर मेंटेन करके नाम लिखे ए बी सी। रीजन बाय डबल ए टेस्ट, इधर लिखना इधर लिखो, मैं इधर लिख रहा, जगह नहीं है बोल के, बाय एंगल टेस्ट। बताओ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में रहता क्या, तो बोलो दो ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूफ हो गया। तो अब मैं बोलूंगा, बोलो देयरफॉर हाँ पी क्यू अपॉन हाँ ए बी इक्वल्स टू हाँ क्यू आर अपॉन बी सी। पहला दूसरा लिए, दूसरा तीसरा लिए इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। रीजन क्या बताएंगे, रीजन हाँ रेशो ऑफ हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, हाँ आर इन प्रोपोर्शन लिखो, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लिखना है प्रोपोर्शन लिखो, या आर इक्वल लिखना है तो इक्वल लिखो। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या क्या पता है आपको, क्या क्या निकालना है, बोलो हाँ। पी आर अपॉन ए सी का रेशो की जरूरत है क्योंकि पता है कहा है पी आर अपॉन ए सी, देखो पी आर अपॉन ए सी, और किसकी जरूरत है, क्यू आर अपॉन बी सी की जरूरत है। तो दो रेशो रखते हैं क्यू आर अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन ए बी की जरूरत नहीं है अपने को। तो बोलो हाँ क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू हाँ पी आर अपॉन ए सी। अगले स्टेप में जिसकी जरूरत है वो लिख लिए, इसकी जरूरत नहीं है इसको नहीं लिखे। अब वैल्यूज पुट कर दो, बोलो कितना कितना आ रहा, क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 6 है, बी सी कितना है x है, हाँ आगे बोलो पी आर कितना है 4, ए सी कितना है 8 है। अब इसको पूरा उधर सरका देता हर एक को दिखे जैसा, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो अब बस इसको सॉल्व करना है, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसका रेशो 1/2 करना है तो 1/2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 4 1 जा 4 2 जा करना है उधर भी कर सकते हैं। कोई बच्चा बोलेंगे सर मैं ऊपर 2 2 का डिवीजन करता, तो तेरी मर्जी, 2 1 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा, कैसा करना है वैसा करो। मैं पहले पूरा लिख लेता, बोलो 6 8 जा कितना हो रहा 48 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा 6 इंटू 8 के नीचे क्या आया 4 आया। बताओ 4 1 जा 4 2 जा 6 2 जा 12, तो x का आंसर कितना आ रहा 12, x का आंसर कितना आ रहा 12। यूनिट क्या आएगा, यूनिट मीटर था मीटर। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोला था अपने को, लैंग्वेज उनकी क्या थी, क्या निकाला बोला था, if the length of the smaller pole shadow की sunlight, हाँ then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। वही टाइम पे shadow of bigger pole निकालो, बोलो अपन बोलेंगे therefore हाँ shadow of bigger pole is कितना, हाँ 12 मीटर है ना, मीटर था ना वो 12 मीटर एट सेम टाइम, वही टाइम। समझ गए क्या थोड़ा थोड़ा। तो कौन सा पॉइंट था जो आपको नहीं आ रहा था, आपको पता तो था ये एंगल सेम है करके, बस बोलना नहीं आ रहा था, तो आपको ऐसा अच्छे से बता देना है कि क्या है ये सेम।
समझ गए थोड़ा थोड़ा। ये और ये सेम है, वैसे ये और ये भी सेम था, ये और ये सेम है, लेकिन मैं इसका रीजन बताया। ठीक है, तो दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो ले सकते हैं। और वही एमसीक्यू में है तो ओरली बता सकते, क्या ओरली बता सकते। आपको पता है सनराइज आ रही, दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो क्या आएगा, 4/8 का रेशियो किसके बराबर में हो जाएगा, 6/x के बराबर में। तो सीधा एक लाइन लिख के सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाता। ठीक है क्या, सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जाएंगे आगे, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ देखो अभी, हाँ बाद में लिख लो, अभी ध्यान दो सब लोग। बोलो क्या पढ़ा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी है क्या, एपी किसको परपेंडिकुलर है, बीसी को देकर है 90। आगे हाँ, बी क्यू परपेंडिकुलर टू एसी कहां पर है, ये बी क्यू किसको परपेंडिकुलर है, एसी 90 डिग्री मार्क है। आगे हाँ, बीपीसीआर इन सेम लाइन, मतलब बीपीसी कोलिनियर है, एक ही लाइन में है क्या, देखो बीपीसी एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। ए क्यू सी भी कोलिनियर है क्या, एक ही लाइन में है क्या, ए क्यू सी भी एक ही लाइन में है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके बताना है, ट्राइंगल सीपीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीक्यूबी। कहां पर है, ट्राइंगल सीपीए दिखा, ये लाल वाला ट्राइंगल, ये लाल वाला ट्राइंगल किसके बराबर में है, ट्राइंगल सीक्यूबी। कहां है सीक्यूबी, सीक्यूबी, ये नीला वाला ट्राइंगल। बोलो दिखे क्या सबको दो ट्राइंगल। तो क्या करना है, लाल वाला और नीला वाला ट्राइंगल इक्वल है, पहले प्रूफ करके बताना है, सिमिलर है प्रूफ करके बताना है। नेक्स्ट रहा इफ, बाद में AP7 है, BQ8 है, BC12 है, ऐसे निकालो, वो सब चीजें निकाल सकते हैं। तो बताओ ये दोनों को सिमिलर कैसे बताएंगे, सबसे आसान डबल ए है, एक 90 मार्क करके, क्या 90 और 90 मार्क करके, दूसरा एंगल क्या बोलेंगे, कौन सा कॉमन है, एंगल सी। ए है क्या कॉमन, नहीं, ए लाल में है नीले में नहीं है, बताओ एंगल बी नीले में है लाल में नहीं है, एंगल सी दोनों में है क्या, दोनों केस में मुंह उतना ही है क्या उसका, दोनों केस में उसका मुंह सेम है क्या, देखो मुंह यहां से यहां तक, दोनों लाइन के बीच का एंगल देखो, लाल वाले में भी उतना ही है, नीले वाले में भी उतना ही है, मतलब वो कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो ये लिख देता इधर कौन सा, ये ऐसा लिखना नहीं रहता, कॉमन पेपर में भी नहीं लिखना रहता, आपका ध्यान जाना करके मैं कॉमन एंगल लिखा ताकि मेरे को पढ़ाने के लिए इजी हो जाए, आपको समझने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं रहता कॉमन एंगल करके, ये 90 लगे तो मार्क करके रखना पड़ता है। तो बताओ कौन से दो ट्राइंगल की बात चल रही, दोनों सिमिलर बताना है, बोलो हाँ, इन ट्राइंगल, हाँ बोलो ट्राइंगल का नाम, उनके ट्राइंगल ले लेते, बोलो सीपीए और एंड ट्राइंगल, हाँ सीक्यूबी। बताओ पहले 90 वाले बता दो, कौन 90 है, सीपीए में कौन 90 है, सीपीए में खुद सीपीए एंगल 90 है, बोलो एंगल सीपीए इक्वल्स टू, हाँ इधर, हाँ इधर में 90 लिख लेता डायरेक्ट, कौन है इधर, CQB, एंगल CQB, रीजन एज 90, हर एक कितने के हैं, 90 के हैं। आगे आगे नेक्स्ट बोलो, हाँ कौन सा एंगल कॉमन एंगल है, सी कॉमन, सी का नाम बरोबर लिखो, पहले किसके लिए, सीपीए, सीपीए लाल वाले के लिए, बोलो हाँ PCA, एंगल PCA इक्वल लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो, हाँ CPA किसके बराबर में है, सी फिर से नीले के लिए बोलना है, बोलो BCQ, BCQ, रीजन हाँ कॉमन एंगल, तो देयरफॉर क्या लिखूं मैं अभी, देयरफॉर बाय कौन सी टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, नाम बराबर देखो, उनका नाम लिख रहा CPA, ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू, अब उनका मत देखो ये, अगर आप उनका देखे तो आपकी कहीं गलती हुई तो आपको पता नहीं चलती, अब उनका नाम नहीं, बरोबर ये आता है कि CQB देखो, CPA लिखा, CPA कहा गया, CPA मतलब लाल वाले में पहले कॉमन एंगल देखा, फिर 90 डिग्री देखा, फिर जिस पे एंगल मार्क नहीं किया था वो देखा, तो नीले वाले में भी ऐसे करो, हाँ पहले कॉमन एंगल C, फिर 90 CQB है क्या, CQB यही लाना था क्या, मतलब सब कुछ सही। हाँ आगे पहला प्रूफ हो गया। अब क्या बोला उन्होंने, AP7 है, ठीक है, हाँ सब चीजें देखकर है, कौन कौन देखकर है, AP7 है, BQ8 है, BC12 है, तो ये सब यहीं से निकलते रेशो, बोलो बोलो हाँ, CP अपॉन CQ का रेशो, हाँ CP अपॉन CQ का रेशो, हाँ किसके बराबर में रहेगा,
पी ए अपॉन क्यू बी, हाँ पी ए अपॉन क्यू बी, ये किसके बराबर में रहेगा? हाँ सी ए अपॉन सी बी। लेकिन रीजन लिखना है बाजू में, क्या लिखू रीजन? हाँ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल लिखो या आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाँ आ रहेगा समझ में थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब देखो आपके काम के रेशो कौन से वो देखो, बोलो। हाँ एपी बी क्यू बी सी ए सी, कहा है एपी बी क्यू ये रेशो काम का है, सेकंड वाला रेशो। हाँ बीसी और एसी मतलब ये रेशो आपके काम के हैं, ये कुछ भी काम का नहीं है तो अगले स्टेप में उसको नहीं लिखेंगे। बताओ क्या लिखूं? हाँ पी ए अपॉन, हाँ पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू, बोलो हाँ सी ए अपॉन सी बी। आप उनके भी नाम लिख सकते, लिखना है तो बोलो। पी ए कितना है? पी ए मतलब एपी कितना है? 7। क्यूबी कितना है? क्यूबी 8 है। हाँ सी ए क्या है? निकालना है, सी ए मतलब एसी निकालना है। सी बी कितना है? सी बी मतलब बीसी कितना है? 12 है। 12। अब इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसको ऊपर कर देता थोड़ा सा। हाँ बोलो, अब इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन? हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हाँ बोलो इधर ही कर देता। 12 7 जा सीधा आता तो सीधा लिख दो, या कोई बच्चा ऐसा करेगा 8 2 4 का डिवीजन जाता, 4 2 जा 4 3 जा, फिर उधर लेके जाएगा तो भी जमता। मैं पहले लेके जा रहा, बोलो। हाँ 7 इंटू 12 इक्वल्स टू, हाँ 8 इंटू एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एसी इक्वल्स टू क्या आ जाता? 7 इंटू 12 के नीचे 8 आ जाता। बोलो 7 इंटू 12 के नीचे क्या आया? 8 आया। 8 कितने का डिवीजन जाता? इन दोनों में 4 4 का डिवीजन जाता। 4 2 जा 4 3 जा, तो बचा 7 इंटू 3 अपॉन 2 कितना हो जाता? अभी किसका भी कुछ भी नहीं कट हो रहा। बोलो 7 3 जा 21/2 कितना था? 21/2 को अपन क्या बोल सकते हैं? 10.5। 21/2 लिखे तो भी चलता, पॉइंट में लिखे तो भी चलता, पॉइंट में ज्यादा अच्छा लग रहा। 10.5 यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ देकर है क्या? है तो कुछ भी नहीं लिखे, तो अपना देयरफॉर AC इक्वल टू कितना रहा? 10.5 है क्या? आसान सा क्वेश्चन। हाँ पहले क्या बोला क्वेश्चन ने? पहले अपने को ये प्रूफ करके बताओ बोला। क्या प्रूफ करके बताओ बोला? पहले कि ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, प्रूफ करके बताओ बोला। फिर साइड का रेशो दे दिया, पुट करे आंसर आगे। आ रहा समझ में? कितने क्वेश्चन थे? 4 तक एकदम आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी 5 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग थोड़ा सा। 5 वर्ष है फिर एक जैसी। हाँ देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? मैं आपको बोला ना टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 5 आपको करना है, उसके जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, तो उसी के जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ बाद में देख लो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 5। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे देकर है, देखो सब लोग देखो। हाँ सब लोग ऊपर देखो। हाँ क्वेश्चन क्या बोला? गिवन क्या देकर है? ट्रेपेजियम PQRS। कहा है ट्रेपेजियम PQRS? PQR और S। ट्रेपेजियम मतलब एक साइड, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल रहती, मतलब ये इसको क्या है? पैरेलल है, और बची वाली पेयर ऑफ साइड क्या रहती है? नॉन पैरेलल रहती है, ये इसको पैरेलल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है ट्रेपेजियम। ठीक है, आगे बोलो। साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, वही जो मैं बताया वही लिख के, साइड PQ देख के समझ गए थे ना वो अपन, SR को क्या है? पैरेलल है। आगे बोलो AR कितना है? 5 टाइम्स AP है। कहां पर AR है? AR किसका 5 टाइम्स है? AP का 5 टाइम्स, मतलब ये पूरी लाइन यूज हो गई। हाँ नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट हाँ AS इज 5 टाइम AQ। कहां पर AS है? देखो ये AS, ये AQ का कितना टाइम्स है? 5। बड़ा दिख रहा है क्या? AS इतना बड़ा दिख रही लाइन, लेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो ये बड़ी है, लेंथ ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? ये छोटे वाले का कितना गुना है? 5 गुना है 5 टाइम्स। हाँ आगे क्या बोल रहा? देन क्या प्रूफ करके बताना है? SR इक्वल्स टू 5 टाइम PQ। कहा गया? ये SR PQ का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो सबसे पहले आपको पहचानना रहता है इधर कौन से दो ट्राइंगल मेरे रिक्वायरमेंट है, कौन से दो ट्राइंगल लेना अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दो ट्राइंगल को सिमिलर बताए तो आगे फिर अपन रेशो वेशो लेके ये सब चीजें कर सकते हैं। तो क्या क्या नाम यूज हुआ वो ध्यान दो, मैं फिर से एक बार मार्क कर रहा। देखो PQ SR यूज हो गया, क्योंकि ट्राइंगल के नाम नहीं देकर खुद डिसाइड करना है। देखो कैसे डिसाइड करते हैं, बोलो AR 5 AP। AR कहा गया? दिखा, ये AR और ये 5 AP। और क्या यूज हुआ? हाँ
AS 5AQ, कहा गया AS, ये AS, ठीक है, 5AQ ये भी यूज हुआ। और क्या यूज हुआ, हाँ SR 5PQ, SR PQ का 5 गुना है, मतलब इतना जहां पर मार्क किया लाल और नीला जहां पर मार्क किया वो यूज हुआ। बताओ इतने साइड का यूज करके कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अब, कौन से दिख रहे हैं, एक ऊपर में ट्राइंगल दिखा और एक नीचे में ट्राइंगल दिखा, दिख रहा है क्या, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल अपनी जरूरत है। एक बार साइड का रेशो लिखे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। और देखते साथ ही बच्चे बोल देते सर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, डबल ए का यूज करके। कैसे क्या बताओ, ये ए कॉमन नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने वाले इक्वल है। देखो अगर दो लाइन कहीं पे मिले तो उसके आमने सामने वाले एंगल क्या रहते हैं, सेम। वैसे राइट और लेफ्ट वाले में एंगल क्या रहते हैं, सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टेक्स पे अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है, बराबर। तो देखो ये एंगल इसके बराबर में, रीजन वर्टिकली अपोजिट। अब बस आपको एक एंगल बताना है सेम है करके, कौन सा, रीजन बोल दो, अल्टरनेट, अल्टरनेट, बढ़िया अल्टरनेट। देखो अगर ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर में रहता, पढ़ेगा कभी ऐसा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, बोलो हाँ। इधर भी वैसे क्या, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है, अब ट्रांसवर्सल दो है, मान लो ये वाला ट्रांसवर्सल माना QS, तो कौन सा एंगल किसके बराबर में हो गया, एंगल Q, एंगल। और एक एंगल सेम है, कौन सा, कोई बच्चा अगर ये दो पैरेलल है इसको ट्रांसवर्सल बोला तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम। तो तीनों सेम है, लेकिन तीनों की जरूरत है क्या, नहीं, कितने की जरूरत है अपने को, कोई भी दो की जरूरत है। तो बताओ ये दो ट्राइंगल सिमिलर आप प्रूफ करके बता पाएंगे क्या, हो गया। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या लेते, साइड का रेशो लेते, क्या रेशो, तो यहां से आप साइड का रेशो निकाल सकते। देखो AS, यही देखो AR अपॉन AP का रेशो कितना आ रहा, 5/1। इधर हाँ AS अपॉन AQ का रेशो क्या आ रहा, 5/1। वो पुट कर दो, ये अपने आप आंसर बन जाता। ये पैटर्न के क्वेश्चन एकदम आसान रहते हैं, ठीक है। बोलो कैसे क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल डिसाइड करना। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहा, इन ट्राइंगल, हाँ ऊपर का PAQ, हाँ एंड ट्राइंगल, हाँ नीचे का ट्राइंगल का नाम SA। नाम अभी कुछ भी ले सकते, बाद में सिमिलरिटी का साइन लिखे बरोबर लिखना पड़ता। बोलो कौन से एंगल, पहले वर्टिकली अपोजिट लिख लो, बोलो कौन सा एंगल, हाँ ऊपर का एंगल बोलो, एंगल हाँ PAQ। सिर्फ A नहीं बोलना है, पूरा बोलना है, क्योंकि A बोले तो A चारों साइड से है ना, अबे ऊपर से नीचे से राइट लेफ्ट से A है, खाली A बोलने से नहीं जमता। जब ऐसा अकेला ना एक A रहता, इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं, अकेला एंगल है, तो सिर्फ A लिखे तो भी जमता है, ऐसे किसमें पूरा लिखना है। बोलो हाँ क्या लिखो, एंगल PAQ इक्वल्स टू, हाँ एंगल SAR बोलो या RAS बोलो, एक ही बात है, A बीच में आने को ना, SAR। रीजन हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या बोल रहा देखो मैं, अब इंटीरियर एंगल बताने से पहले आप बता दो कौन किसको पैरेलल है, कौन किसका ट्रांसवर्सल है। बताओ कौन किसको पैरेलल है, हाँ PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू क्या है, SR है। रीजन क्या है, गिवन है, गिवन, हाँ। उसके बाद में ठीक है QS ना, एंड QS इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो इसलिए बताओ कौन से दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल, हाँ ये दो एक दूसरे को पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बोलो एंगल PQA, हाँ PQA इक्वल्स टू एंगल, हाँ PQA। इधर हाँ ASR बोलो या RSA बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है, RSA। रीजन हाँ अल्टरनेट में इंटीरियर है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, या इंटीरियर पहले लगाते आपके बुक में तो पहले लगा लो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समझा क्या हुआ, तो अपन दो एंगल सेम बता दिए, लेकिन जनरली क्या करते हैं, देखो अपन ये अलग से बता दिए, तो पहले ये बता देने का, फिर अब पूरा लिखने का, इन ट्राइंगल ये और ये इक्वल है, ऐसा अलग से बता देने का, अच्छा क्लियर लगता। देखो अपन ने क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली लाइन इधर रख दिए, फिर उसके बाद में फिर ये पैरेलल वाले पे आ गए अपन,
तो कैसा एक रिदम नहीं बनता, तो इसलिए क्या करने का, पहले ये बता देने का, ये क्या करें, पहले ये बता दिए ये ऐसा है करके, अब बोलने का इन ट्राइंगल, हाँ कौन सा ट्राइंगल, बोलो दो ट्राइंगल के नाम बोलो जल्दी जल्दी, हाँ इन ट्राइंगल, हाँ कौन सा ट्राइंगल, पी ए क्यू, ऐसा लिखे तो ऐसे ही लिखते सब लोग, बुक में भी ऐसे ही लिख के रहता, रिदम के साथ बराबर सिस्टमेटिक वे में, पी ए क्यू एंड ट्राइंगल, हाँ नीचे का ट्राइंगल बोलो, पी ए क्यू, हाँ एस ए, हाँ बताओ ये इक्वल है, अभी लिखे थे ऊपर, कौन इक्वल है, हाँ एंगल पी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल आर एस ए, ऊपर में लिखे हैं। हाँ नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट वाला बोलो क्या था, एंगल, हाँ बोलो, हाँ पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल, हाँ एस ए आर, रीजन, इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे था, अभी इसका लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ बोलो अब क्या लिखो आगे, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, आगे बोलो क्या लिखो मैं, देयरफॉर भाई कौन सी टेस्ट, हाँ ए से ए टेस्ट, बोलो बाय ए टेस्ट, हाँ बोलो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अगर ये नाम लिखा मान लो पी ए क्यू नाम लिखा, तो नीचे का नाम क्या आएगा, पी पे एंगल मार्क नहीं किया था, फिर वर्टिकली पे आया, फिर डबल पे आया, पी ए क्यू लिखा, ऐसा आर ए एस, बोलो ठीक है, ट्राइंगल पी ए क्यू इस सिमिलर जो ट्राइंगल क्या था, आर ए एस था, आर ए एस, कौन सिमिलर है, प्रूफ हो गया। हाँ अब साइड का रेशो अपने काम का बोलो, कौन से साइड का रेशो, देयरफॉर, हाँ बोलो क्या क्या लिखो, देयरफॉर, हाँ पी ए अपॉन आर ए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये लिख सकते ना अपन, इक्वल्स टू बोलो, हाँ ए क्यू अपॉन ए एस, आगे बोलो इक्वल्स टू, हाँ पी क्यू अपॉन आर एस, रीजन सिमिलर हो बाद ये लिख सकते, रीजन रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हाँ अब देखो अपना आंसर आ गया, कैसे क्या अपना आंसर आ गया, बोलो उन्होंने क्या गिवन दिया था, एस अपॉन, ठीक है ये सब, तो इधर जगह है ना अपने पास, ये पहले बना लेता, बोलो क्या क्या गिवन था अपने पास में, फिर इसको यूज करना है ना, बोलो गिवन क्या था, ए आर इक्वल्स टू 5 ए पी, तो देयरफॉर रेशो बोलो, हाँ आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ए आर अपॉन, ठीक है आर ए अपॉन पी ए बना लेता, बोलो आर ए अपॉन पी ए, मतलब ए आर के नीचे ए पी को ला लिया, बोलो कितना रेशो बना, 5 बना, 5/1, बाजू में और क्या गिवन है बोलो, सेकंड ए एस इक्वल्स टू 5 ए क्यू, बताओ यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, हम ए एस के नीचे ए क्यू आ गया, तो कितना बना ये 5/1, मतलब क्या बना 5, और ये चीजें क्या थी अपने को, गिवन थी, गिवन बाजू में गिवन लिख लेने, अब ये यूज करना है, बोलो बोलो कितना रहा, पी ए अपॉन आर ए, अपना पास 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, बोलो अपने पास क्या था, आर ए अपॉन पी ए था, लेकिन वो क्या निकालो बोले, पी ए अपॉन आर ए, मतलब इसका उल्टा पूछे, उल्टा, तो इसका उल्टा कितना आता, देखो ना दोनों को एक साथ रेसिप्रोकल कर लिए, तो इसका उल्टा कितना आता 1/5 लिखने, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम जा रहा तो इसका रेसिप्रोकल ले लो फिर सॉल्व करो, समझ मेरा क्या प्रॉब्लम है, एक तो इधर जो वैल्यू जरूरत है वो वैल्यू इधर निकालो, या फिर डायरेक्ट जमता तो डायरेक्ट करो, बोलो अगर इधर मैं पी ए अपॉन आर ए निकालता था तो कितना आता था, बोलो पी अपॉन आर ए निकाले तो कितना आता था इधर, हाँ बोलो लास्ट स्टेप बोलो, हाँ पी ए अपॉन आर ए कितना हो जाता, पी ए ने आपके नाम क्या है ए पी ना, बोलो ए पी अपॉन, हाँ ए आर कितना आता, इधर 5 आया कुछ नहीं, मतलब ऊपर में 1 नीचे में क्या लिखते 5, उधर बोलो उधर, हाँ ए क्यू के नीचे मैं ए एस को लिख दिया, ए एस इधर आ गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो कितना आता 1/5, समझ में आ रहा है क्या हो रहा, तो अब वैल्यूज पुट कर दो, बोलो कितना है, हाँ पी ए अपॉन आर ए कितना रहा, पी अपॉन आर ए कितना रहा 1/5, हाँ ए क्यू अपॉन ए एस कितना रहा 1/5, हाँ इक्वल्स टू, हाँ पी क्यू अपॉन आर एस,
बताओ इन दोनों में से दोनों रेशो सेम है, तो कोई भी एक भी चीज गिवन रही तो भी चलता था, दो दो देखे कुछ मतलब नहीं। अब किसी भी दो को सॉल्व कर लो, ये 1/5 लिखा, पी क्यू अपॉन आर एस, आगे आंसर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू आर एस इक्वल्स टू 5 इंटू पी क्यू, 5 पी क्यू, यही लाके बताना था क्या, देखो बोला आर एस इक्वल्स टू 5 पी क्यू, आर एस मतलब एस आर लिख देने का अगली स्टेप में, एस आर इक्वल्स टू 5 पी। समझ में आएगा क्या क्या हुआ, बोलो क्या क्या हो गया। सबसे पहले क्या करे, दो ट्राइंगल को क्या करे सिमिलर, लेकिन कौन से दो ट्राइंगल लेना था, कैसे बैठाने, अपने को किसकी इसकी जरूरत थी वो मैं मार्क कर लिया इधर, फिर पता चला एक ऊपर का ट्राइंगल की जरूरत है, एक नीचे के ट्राइंगल की जरूरत है। तो ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल मतलब ऊपर का पी ए क्यू और ये नीचे का, कैसे सिमिलर बताएं, ये एंगल इसके बराबर में, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा गिवन है क्या, ट्रेपेजियम भी है, गिवन भी है अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता सेम, ये जेड वाले एंगल नहीं क्या, ये वाले ये एंगल सेम हो जाता। तो बाय डबल ए टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशो इक्वल लिख सकते क्या आप लोग, साइड का रेशो लिख दिए, फिर उन्होंने जो गिवन दिया था उससे रेशो निकाले थे वो इधर पुट कर दिए, फिर तीसरा रेशो नहीं पता था, तीसरा रेशो जैसे का वैसा लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, अपने आप क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन आसान रहते। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 5 आपको होमवर्क है इसके जैसा, और 6 भी देख लो इसके जैसी सेम है क्या, देख लो 6 वाला देख लो सेम इसके जैसी है क्या। बस लास्ट मिनट लास्ट क्वेश्चन, आखिरी मिनट आखिरी क्वेश्चन, बोलो कैसे करेंगे इसको। ट्रेपेजियम एपीसीडी में ए बी पैरेलल टू डीसी है, सेम वही करना है, कहा गया ए बी किसको पैरेलल है, डीसी को। आगे डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल बीडी और एसी कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। हाँ आगे ए बी कितना देकर है 20 देकर है 20, हाँ डीसी कितना देकर है, डीसी 6 देकर है 6, ओबी कितना है, ओबी ओ से लेकर बी दिखा गया, ओबी कितना है 15, क्या निकालो बोले, ओडी निकालो बोले। तो बताओ सेम वही करना है, पूरी प्रोसेस सेम करना है। पहले दो ट्राइंगल क्या बनाना है, कॉन्ग्रुएंट बताना, इक्वल। कौन से दो ट्राइंगल, ऊपर वाला और नीचे वाला। बताओ रीजन बताओ कैसे का इक्वल बताएंगे, ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों पैरेलल है, गिवन है क्या है। तो ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है क्या, ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर में। तो क्या करेंगे, ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल क्या बताएंगे, सिमिलर। तो साइड का रेशो लिखना आता क्या, लिखो, उसमें ये वैल्यूज पुट करो, अपने आप आंसर आ जाए। समझ में आ रहा। तो आपको होमवर्क कौन से है, क्वेश्चन नंबर 6 और टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 5, बाकी तो मैच करके दिए, ठीक है, ठीक है।